नमस्कार, मैं शिवेंद्र मिश्र। आज का हमारा विषय मित्रों, अपने उसी क्रम में रुद्राक्ष वाले क्रम में आगे बढ़ते हुए हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं। अभी तक पिछले वीडियो में हमने देखा कि रुद्राक्ष क्या है, किस तरह के होते हैं, कितने मुखी होते हैं, इस विषय में हमारा एक वीडियो था। फिर अगले वीडियो में हमने एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में बात किया। अब मित्रों, आज हमारा जो विषय है ये है दो मुखी रुद्राक्ष। दो मुखी रुद्राक्ष किस तरह के होते हैं, इनकी पहचान क्या है, इनका क्या प्रभाव होता है, कौन लोग इनको धारण कर सकते हैं, किस तरह की इनकी क्षमताएं होती हैं, किस तरह इसको धारण करना चाहिए, क्या विधियां होती हैं, ये सारी चीज़ें आज हम आपको अपने वीडियो में बताएंगे। और एक छोटी सी टिप्स हम आपको अपने वीडियो में देंगे, तो देखते रहिएगा वीडियो शुरू से अंत तक, क्योंकि टिप्स आपको इसमें कहीं भी कभी भी मिल सकती है। तो शुरू करने से पहले मित्रों एक बार मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, वीडियोज़ को शेयर करें। जो हमारे नए मित्र देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें, जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दो मुखी रुद्राक्ष मित्रों, जैसे हमने पिक्चर में आप देख रहे हैं कि जैसे एक मुखी रुद्राक्ष में हमने देखा था कि उसका केवल एक मुख होता है, उसमें केवल एक धारी होती है। इसमें वही धारी पूरे रुद्राक्ष को घेरते हुए बनती है, यानी दो मुखी रुद्राक्ष में दो धारियाँ पड़ती हैं। एक धारी होती है, उसके अपोजिट दूसरी धारी होती है, तो ये इसके मुख होते हैं। तो ये इसको कहते हैं दो मुखी रुद्राक्ष। अब इसका प्रभाव क्या है, दो मुखी रुद्राक्ष का प्रभाव क्या होता है? जो ये दो मुखी रुद्राक्ष होता है मित्रों, ये विशेष रूप से मनुष्य के पारिवारिक जीवन को सुखमय बनाता है। यदि वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही हैं, विवाह होने में समस्याएं आ रही हैं, वैवाहिक जीवन में आनंद नहीं है, तो ऐसे लोगों को, या साथी से मनमुटाव की समस्या है, या डाइवोर्स की समस्याएं इस तरह से बन रही हैं, तो ऐसे लोगों को ये दो मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। इसको धारण करने से वैवाहिक जीवन में, गृहस्थ जीवन में सुख और शांति बनी रहती है। अगर मानसिक चिंताएं ज़्यादा घेरती हैं व्यर्थ में ही, अब मानसिक चिंताओं के जाल में पड़े रहते हैं, निरंतर कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, दिमाग कभी खाली नहीं रहता है, तो इसके लिए भी हमें दो मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। इससे क्या रहता है कि मनुष्य का दिमाग शांत रहता है, ये दिमाग को शांत करता है। ये जो दो मुखी रुद्राक्ष है मित्रों, इसके जो देवता हैं वो भगवान अर्धनारीश्वर हैं, और कुंडली के अनुसार जो ग्रह हैं वो चंद्रमा हैं। अगर कुंडली में चंद्रमा योग कारक हो रहा हो तो हम ये दो मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। तो योग कारक कैसे होगा? मान लीजिए कि चंद्रमा से अनफा सुनफाद योग बन रहे हैं, या गजकेसरी योग बन रहा है, या धन योग बन रहा है। तो चंद्रमा अगर योग कारक हो रहा है, किसी भी धन योग में, राजयोग में चंद्रमा कारक बन रहा है, तो चंद्रमा को प्रभाव देने के लिए, उसको उन्नत देने के लिए, बढ़ाने के लिए, ताकि उस राजयोग का या धन योग का प्रभाव आपको पूर्ण रूप से मिले, इसके लिए हम दो मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। अगर चंद्रमा कुंडली में योग कारक है, जैसे केंद्र का स्वामी है, 1, 4, 7, 10 इन भावों का स्वामी है, या फिर त्रिकोण का स्वामी है, प्रथम भाव, पंचम भाव, नवम भाव का स्वामी है, तो ऐसा चंद्रमा जो है वो योग कारक हो जाता है। तो ऐसे चंद्रमा अगर हैं कुंडली में, तो इसके लिए भी अगर आपके चंद्रमा इस तरह से योग कारक है, केंद्र त्रिकोण के स्वामी हैं, शुभ हैं, तो इनकी शुभता को बढ़ाने के लिए, इनसे संबंधित पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए भी आप दो मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। इसके अलावा अगर चंद्रमा व्यवसाय कारक हो रहे हो, कुंडली में अत्यंत बलवान हो, मतलब पूर्णिमा के चंद्रमा हो, किसी पाप ग्रह से दृष्ट न हो, किसी पाप ग्रह से युत न हो, किसी पाप ग्रह के साथ में न हो, किसी पाप ग्रह की राशि में न हो, उच्च के हों, कुंडली में चंद्रमा उच्च के हैं, परम बलवान है, मतलब पूर्णिमा के चंद्रमा है, पूर्ण बलवान है, और साथ में व्यवसाय कारक है, तो ऐसे व्यक्ति भी दो मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। मतलब वो सभी व्यक्ति जो चंद्रमा से संबंधित कार्य कर रहे हैं या चंद्रमा के कारकत्व में आने वाले कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे सभी लोग दो मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। इसके अलावा जो कर्क राशि वाले हैं, जिनकी कर्क राशि है, कर्क राशि से संबंधित कोई समस्या आ रही है, या राशि से संबंधित गोचर आदि का फल जो है शुभ नहीं मिल रहा है,
तो कर्क राशि वाले भी जो हैं जातक वो दो मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। ये तो ही कुंडली के अनुसार मतलब क्या चीज़ें हैं। अगर चंद्रमा से संबंधित रोग उत्पन्न हो रहे हैं, अब इसमें देख लेते हैं चंद्रमा से संबंधित उत्पन्न होने वाले रोग कौन से हैं। चंद्रमा का प्रभाव मित्रों किडनी पर होता है, विशेष रूप से किडनी पर होता है, मन पर होता है, जल तत्व पे होता है। तो यदि चंद्रमा किडनी से संबंधित अगर कोई समस्या आ रही है या किडनियां ठीक से फंक्शन न कर रही हों, तो किडनी से संबंधित किसी भी समस्या के लिए आप दोमुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। यदि मानसिक कोई समस्या हो, क्योंकि चंद्रमा मन का स्वामी है ना, मन का कारक है, तो यदि मानसिक कोई समस्या आ रही हो, जैसे डिप्रेशन की समस्याएं हैं, अवसाद है, चिड़चिड़ापन है, अकेलापन है, इस तरह की समस्याएं आ रही हैं, किसी भी तरह का मानसिक विकार है, अकेले में बड़बड़ाने की आदत है, तो ये भी एक मानसिक विकार है। तो जो मानसिक विकारों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, जैसे नींद में चलना, ये भी एक मानसिक विकार है, इस तरह की जो समस्याएं हैं, तो जो मन से संबंधित होने वाली जितनी भी समस्या, साइकियाट्रिस्ट के पास आपको जाना पड़े, हर वो समस्या चंद्रमा के प्रभाव में आती है। तो उन सब के निवारण के लिए भी आप दोमुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। अब उसमें अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग कॉम्बिनेशंस भी होते हैं, लेकिन अगर दोमुखी रुद्राक्ष भी धारण कर लेते हैं तो पर्याप्त लाभ मिल सकता है। इसके अतिरिक्त यदि कफ से संबंधित समस्या है, चंद्रमा कफ का स्वामी है, वात पित्त कफ ये त्रिदोष होते हैं और इनमें चंद्रमा जो है वो कफ का स्वामी है। तो अगर कफ से संबंधित समस्याएं, कफ से संबंधित समस्याएं मतलब होगी जैसे कफ, सर्दी, जुकाम, जकड़ा, जाड़ा, तो जो इस तरह की समस्याएं हैं, इनसे संबंधित लाभ के लिए, इस शरीर में जल तत्व की कमी हो गई या जल तत्व की अधिकता हो गई, तो इनसे होने वाले जो रोग हैं, तो उनके निवारण के लिए भी दोमुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। तो अब इन सब चीज़ों के लिए चंद्रमा का दोमुखी रुद्राक्ष तो धारण किया जा सकता है, लेकिन किस प्रकार से धारण किया जाए, इसकी विधि क्या है। तो दो विधियां हैं मित्रों, दोनों विधि हैं, संक्षिप्त और विस्तृत विधि दोनों का वर्णन यहाँ कर दिया जाता है। तो आप अपने हिसाब से देखें, जो आपके लिए उपयुक्त पड़े उस हिसाब से, उसके अनुसार आप जो है पहन लें। अच्छा तो ये होता है कि उसको विस्तृत विधि के द्वारा विधिवत उसको सिद्ध करके धारण किया जाए तो पूर्ण लाभ मिलेगा। तो विस्तृत विधि क्या है, भगवान अर्धनारीश्वर अधिष्ठाता देवता हैं ये दोमुखी रुद्राक्ष के। तो इसके लिए करना ये है कि भगवान अर्धनारीश्वर की पहले पूजा की जाए, उसी रुद्राक्ष को भगवान का स्वरूप मानते हुए उसी रुद्राक्ष पर अर्धनारीश्वर भगवान का विधिवत पंचोपचार पूजन करके उसके पश्चात चंद्रदेव का उसमें आवाहन स्थापन किया जाए और चंद्रदेव के सहस्र नामों से उस रुद्राक्ष का अर्चन किया जाए। ये विधियां मित्रों सोमवार को होनी चाहिए। तो सोमवार में ये विधि करने के बाद उसी रुद्राक्ष को प्रसाद स्वरूप मानते हुए आप गले में धारण कर सकते हैं। ये विस्तृत विधि है। अब इसकी संक्षिप्त विधि क्या है। संक्षिप्त विधि के लिए जो सामग्रियां हैं मित्रों, जैसे एक आपको लोटा चाहिए, अगर चांदी का हो तो बहुत उत्तम है, नहीं तो जो उपलब्ध हो फिर उसको ले सकते हैं। तो लोटे में हम जल भर लेंगे, साफ जल रहेगा, उसमें सफ़ेद चंदन थोड़ा सा छोड़ देंगे, थोड़े से अक्षत, सफ़ेद अक्षत छोड़ देंगे। फिर जो चंद्रदेव का स्तोत्र है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। उस स्तोत्र का पाठ करते हुए सोमवार या पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा के सामने, जब चंद्रोदय हो जाए तो चंद्रमा के सामने खड़े होकर उस स्तोत्र का पाठ करते हुए जो जल रहेगा, स्तोत्र पाठ के अंत में चंद्रमा को, जैसे भगवान सूर्य को एक अर्घ्य दिया जाता है, जल दिया जाता है, उसी प्रकार चंद्रमा को जल देंगे आप, चंद्रदेव को आप जल दे देंगे पूरा। और प्रणाम करने के बाद फिर उस रुद्राक्ष को आप वही स्तोत्र बोलते हुए, उसी स्तोत्र का पाठ करते हुए आप धारण कर लेंगे गले में। तो ये संक्षिप्त विधि है। अगर विस्तृत विधि नहीं कर सकते हैं तो संक्षिप्त विधि से धारण करने से भी आपको लाभ मिल जाएगा। अब मित्रों हम देख लेते हैं कि ये रुद्राक्ष जो है, दो मुखी रुद्राक्ष, ये कौन कौन पहन सकता है, कौन कौन धारण कर सकता है। देखिए, कर्क राशि वाले, जो कर्क राशि के जातक हैं वो धारण कर सकते हैं। अगर गोचर आदि का उनको अशुभ फल मिल रहा है, गोचर वश राशि में अशुभ ग्रह हैं, उनसे पीड़ा मिल रही है, तो दो मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं।
जल से संबंधित काम करने वाले, जैसे इरिगेशन विभाग में है, नहर विभाग में, सिंचाई विभाग में है, तो ऐसे लोग दोमुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे तो उनको लाभ मिलेगा। व्यवसाय से संबंध हो गया। साथ में दूध से संबंधित या काम करने वाले, जैसे दूध, दही, पनीर आदि का जो काम करते हैं, ये सब बेचते हैं, तो ये लोग भी अगर दोमुखी रुद्राक्ष धारण कर लें तो उनको बहुत लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त तो जो जल का ही काम करने वाले हैं, जैसे आजकल बोतल बंद पानी का काम कल चल रहा है, लोग काम कर रहे हैं, तो अगर इससे संबंधित काम करते हैं तो उसके लिए भी आप धारण कर सकते हैं, दोमुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। अगर एडवर्टीजमेंट का काम है या मार्केटिंग के काम में आप हैं, हर वो चीज़ जहाँ पे कोई क्रिएटिव काम करना होता है, जहाँ पे क्रिएटिविटी की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे काम करने वाले लोग दोमुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। तो एडवर्टाइजिंग में हो गया आपका, जैसे एडिटर हो गया, या एडवर्टाइजिंग में जैसे क्रिएटिव राइटर हो गए, जो कंटेंट राइटर होते हैं वो हो गए, या आपके जो एडवर्टीजमेंट से संबंधित जो फोटोग्राफर होते हैं या एडिटर होते हैं, जो एडिटिंग करते हैं वीडियोस वगैरह की या फ़ोटो वगैरह की एडिटिंग करते हैं, ये जो फोटोग्राफर है, फ़ोटो खींचते हैं, तो ये लोग भी दोमुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे तो उनको बहुत लाभ मिलेगा। जो प्राइमरी टीचर हैं, शिक्षकों में भी, जैसे जो प्राइमरी क्लास के जो शिक्षक हैं, अगर वो दोमुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उनको बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा जो है वो प्राइमरी शिक्षा का कारक है। इसके अतिरिक्त जो नेवी में है, क्योंकि जल का कारक है चंद्रमा, तो नेवी से संबंधित जिनकी नौकरियां हैं या शिप पर नौकरी है, मर्चेंट नेवी में, तो ऐसे सभी लोग भी दोमुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे तो उनको बहुत लाभ मिलता है। अपने कार्य क्षेत्र से जुड़ गया, चंद्रमा के कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं ये लोग, तो इनको लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त जैसा हम पहले बता चुके हैं, यदि वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, अनबन हो रही है, नहीं बन रही है, सामंजस्य में कठिनाई आ रही है, तो इसके लिए भी दोमुखी रुद्राक्ष धारण करने से लाभ मिलता है। इसको धारण करने के बाद विधियां वही रहेंगी जो हमने पिछले वीडियो में बताई हुई हैं, कि नशा आदि का त्याग करना पड़ेगा, अशुद्ध स्थान में पहन के नहीं जाना है, उतार देंगे, बाद में पहन, इसको फिर शुद्ध होने के बाद फिर पहनेंगे। इसको पहनने के बाद खान पान का थोड़ा नियम रखना पड़ेगा। जो लोग नॉनवेज वगैरह आदि खाते हैं उनको वो सब चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, तभी इसको पहनने का पूर्ण लाभ मिलेगा, अन्यथा पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं मित्रों अपने टिप्स की। तो टिप्स ये है कि अगर आप रुद्राक्ष धारण करने जा रहे हैं दोमुखी, तो आप अपने सभी कार्य सोमवार या शुक्रवार से शुरू करें तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। इसके अलावा यदि आप अपने कार्यों को 2 तारीख और 11 तारीख से शुरू करते हैं तो भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। और अगर इन दोनों का योग हो गया, जैसे कि 2 तारीख या 11 तारीख है, उस दिन सोमवार या शुक्रवार है, तो समझ लीजिए कि सोने पे सुहागा, आपके काम बहुत शीघ्र सफल हो जाएंगे। तो अगर इसके अनुसार आप कार्य करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। आशा करते हैं हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कर दें। जो हमारे नए मित्र वीडियो देख रहे हैं, चैनल में आए हैं, वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबा दें। जो पुराने मित्र हमारे देख रहे हैं वो बेल आइकन ज़रूर दबा दें, नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं मित्रों अपने एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।